अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाजरीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जिसमें नए व्यूवर्स भी है और पुराने व्यूवर्स भी है, उन सबको वीनस HD चैनल की पूरी टीम की जानिब से और तमाम मेहमानों की जानिब से और सलीम सादियानी की जानिब से आप सबको ढेरों ईद 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 मुबारक। नाज़रीन, रमज़ान का महीना गुजर गया जो हमें ये दिखाता हुआ गया कि आपको किस तरह बर्दाश्त करना है, किस तरीके से आपको सब्र करना है और किस तरीके से आपको अपने आप पर कंट्रोल करना है। अब आइंदा आने वाले 11 महीनों के अंदर आप अपने आप को किस तरीके से लेके चलते, किस तरह बर्दाश्त करते, किस तरह सब्र करते हो, किस तरह कंट्रोल करते। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो ये पिछला महीना जो गुजरा उसके अंदर आने वाले दिनों के अंदर भी आप इस चीज़ों को बरवकार लाकर अपने आप को इसी तरह सेट करके उसी बर्दाश्त, उसी सब्र, उसी कंट्रोल के साथ आगे की जानिब बढ़ेंगे। नाज़रीन, इस बज़म में आज के इस शो में मेरे साथ वो शख्सियत तशरीफ़ फरमा जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। सबसे पहले इनका तारुफ आपके सामने पेश करता चलूँ। ये NGOs चला रहे और समाजी हवाले से बड़ा नाम है इनका और माशाअल्लाह जिस तरीके से वो अपनी NGOs को चला रहे हैं उन्हीं की ज़बानी पूछेंगे। शफाक वेलफेयर ट्रस्ट के सदर शुजात बन्नी साहब हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हमारे दूसरे मेहमान है कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन है और आप सब जानते हैं कि KE के हवाले से जो इलेक्ट्रिक के बिलों के अंदर जो टैरिफ बढ़ जाते थे, जो बिल ज़्यादा आ जाते थे, इनके हवाले से इन्होंने बहुत अपनी आवाज़ को बुलंद किया और 2005 से अपनी आवाज़ को बुलंद किए जा रहे हैं। बहरहाल वो अपने हवाले से बहुत आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इस हवाले से क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप सबकी नॉलेज में। इसी तरह आप देखेंगे कि अगर कोई भी चीज़ आप ख़रीदते हैं उसके अंदर कीमतें बढ़ जाती हैं, इसके हवाले से भी कंट्रोलिंग के हवाले से बहुत आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन क्या हुआ इस हवाले से और कितना काम हुआ, इनसे इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए शकील बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेरे साथ तीसरे मेहमान है, सिंगर है और इनके हवाले से मैं कहूँगा कि जब भी ये अपनी लाइव कॉन्सर्ट में जाते हैं और पब्लिक के अंदर होते तो इनके हवाले से हमेशा बहुत प्यारे अंदाज से अपनी गायकी के हवाले से जाने और पेशाने जाते हैं। ऑडियंस में जाते तो हमेशा वंस मोर की आवाज़ आती है। आसिम मुगल मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसिम मुगल साहब, आप हमारे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और मैं समझता हूँ कि वो मेरे नाज़रीन और मेरे जितने भी मेहमान यहाँ बैठे सबके सब वार्म अप हो जाए और जो नाज़रीन उसे देख रहे वो भी थोड़ा सा झूम जाए। जी आसिम मुगल साहब। सबसे पहले तो सर आपको ईद मुबारक और हमारे देखने वालों को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक, ईद की खुशियाँ बहुत सारी नसीब हों। तो बिल्कुल अल्लाह आप स्टार्ट लें। लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, राबिया बसरी कलंदर तू अली शाह कलंदर। हो लाल मेरी हो ओ लाल मेरी। चारों चिराग तेरे बरन हमेशा, चारों चिराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा में बालन आयो भला झूले लालन, हो पंजवा में बालन हो पंजवा में बालन आयो भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर, दवा दम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर अली दम दम दे अंदर, दवा दम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, राबिया बसरी कलंदर तू अली शाह कलंदर। हो लाल मेरी हो ओ लाल मेरी।
उजड़ा रोजा पीरा तेरा, उजड़ा रोजा पीरा तेरा, हेठ बजे घर जाऊं भला झूले लालन हो, हेठ बजे हेठ बजे घर जाऊं भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा सभी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, राबिया बसरी कलंदर तू अली शाह कलंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर रवे हर दिल दे अंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। बहुत अच्छे आसिम मुगल। अच्छा आसिम मुगल साहब, माशाल्लाह बड़ा अच्छा सॉन्ग आपने पेश किया और पूरी महफिल को आप साथ लेके चले। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि अक्सर मैंने आपको देखा है, चाहे रात का वक्त हो या दिन का वक्त हो, आप ब्लैक कलर का जो चश्मा लगाते हैं उसमें क्या राज है? क्या आपको वो तमाम के तमाम ऑडियंस कुछ ऐसी नज़र आती है, या आप चश्मा उतारते तो आपके सॉन्ग्स के अंदर कोई फ़र्क नज़र आता है? असल में इसमें थोड़ा सा जादू हो जाता है ना। अच्छा, ग्लासेस लगाने से थोड़ी सी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। मतलब कोई और चीज़ तो नहीं है ना? क्योंकि मैं आपको देखता हूँ कि एक दो चश्मे आपको चेंज वेंज भी नज़र आते हैं, तो कोई ऐसा तो नहीं? कुछ है नहीं, बस शुरू से कुछ ऐसा है कि बस वो थोड़ा सा चेंजिंग आनी चाहिए ना। अच्छा, क्या देखकर और क्या सोचकर आप इस फील्ड के अंदर आए? बाकायदा आपने इसकी ट्रेनिंग ली या किसी उस्ताद के साथ सीखा और उसके बाद आप इस फील्ड में आए, या डायरेक्टली शौक से आके और आज स्टेज नहीं सीखा भी है, मेहनत भी की, ख्वारी भी की है, तो फिर जाके कुछ हल्का हल्का मतलब महसूस हुआ कि कुछ कर सकते हैं। कब से आगाज किया था आपने इस? तकरीबन हो गए मुझे तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल? लेकिन 10 साल के तो आप लग नहीं रहे कि आप 10 साल से पुराने हो, लेकिन मैंने तो आपको बहुत पुराना भी देखा है। तो आप अपने आप को भी छुपा रहे हैं। उम्र के हवाले से भी क्या कहते हैं गुफ्तगू करेंगे आपसे। शुजात बनी साहब, माशाल्लाह आपकी तरफ मैं बढ़ता हूँ, बड़े यंग हो और माशाल्लाह इस फील्ड के अंदर आप आयुष जो समाजी हवाले से और माशाल्लाह ईद के हवाले से भी आपसे गुफ्तगू करेंगे, और रमज़ान के हवाले से पूरे सालों साल आप मुख्तलिफ शोबेजात के अंदर अपनी खिदमात पेश कर रहे, और बनी जो आपकी पूरी की पूरी बरादरी है और माशाल्लाह जिस तरीके से वो इस कामों में आगे बढ़ रही है। तो अभी जो रमज़ान का महीना गुजरा, कोविड-19 के हवाले से जो प्रॉब्लम्स थी और इस हवाले से लोगों की खिदमत करने के हवाले से, चाहे वो बहुत बड़े पैमाने पे ना हो, बहुत छोटे पैमाने पे हो, जिस तरह कहा जाता है कि एक खजूर भी बांटी जाए और पहाड़ के बराबर भी वो हो, लेकिन आपकी नीयत अगर सच्ची हो तो रब उसका सवाब देने वाला। तो क्या महसूस करते थे लोगों की तरफ जाकर, उनकी खिदमत करके, क्या फीलिंग थी? और आपके मुख्तसर सा ये बताइएगा कितने शोबों में आप काम कर रहे हैं? फिर ईद के हवाले से सवाल करते हैं आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सलीम भाई जज़ाकल्लाह खैर, आपने इतने खूबसूरत माहौल में आपने दावत दी नाचीज़ को। पहली बात ये कि शफ़ाफ़ ट्रस्ट जो है वो जो काम करने जा रहा है, जो काम कर रहा है, वो मैं ये समझता हूँ, मेरा ये दावा है कि मैं तमाम बड़ी छोटी ऑर्गेनाइजेशन से हटकर काम कर रहा हूँ, और मेरा मकसद लोगों को भिखारी बनाना नहीं है। मेरे इदारे का मकसद, मेरा मकसद, मेरे वाले साहब का मकसद वो यही था कि लोगों को ख़ुद कफ़ील बनाना है। और इसी तरीके से जो है हम डिफरेंट शोबों में काम कर रहे हैं। ये नहीं कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को राशन दे दिया या बच्चियों की शादी करवा दी, दस्तरखान लगा दिए, लोगों को भिखारी बना दिया, नहीं। हमारा इदारा इन सब चीज़ों से हटकर वो काम करने जा रहा है, वो काम कर रहा है जो एक हुकूमती सतह पर लोगों को करना चाहिए था, हुकूमती इदारों को करना चाहिए था, जो अब इस हुकूमत में ये हुकूमत करने जा रही है। तो इस वक्त जो हमारी हुकूमत करने जा रही है, जी काम करने जा रही है, जो अब तक हो नहीं पाया। इस वक्त हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं, उन्होंने वादा किया था कि मैं 50 लाख घर और इन ऑल दैट नौकरियां वगैरह फ़राहम करूंगा। इस वक्त 4 साल 3 साल उनका मुकम्मल होने जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त किताबों में ही मौजूद है। तो अब इस वक्त जो शफ़ाफ़ ट्रस्ट करने जा रहा है वो हुकूमती सतह पर तो नहीं करने जा रहा, अपनी मदद आपके तहत अच्छे सपोर्टर्स के साथ मिलकर, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे इदारे को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर जो है मैं इस वक्त जो काम करने जा रहा हूँ, वो ये समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा काम है। वो है काम
एक गरीब को छत देना। तो इस वक्त शफाफ ट्रस्ट जो है शफाफ होम्स के नाम से जो है एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रही है, जहां पर बने बनाए घर जो है हम जो है अपनी गरीब आवाम को देंगे। वो वहाँ रहते हुए जो है उनकी इंस्टॉलमेंट अदा करे। वो अपने किराए पे जो है किराए पर भी रहकर अपना जो है वो रेंट दे रही है, लेकिन वो अपना घर नहीं है उसका। लेकिन हमने एक ऐसी फैसिलिटी तैयार करी है, हमारे इदारे ने, हमारे साथ जो दोस्त अहबाब हैं उन्होंने मिलकर एक ऐसी फैसिलिटी तैयार करी है कि वो गरीब आवाम जो रेंट दे रही है वो एक जगह अपना ही घर करे, अपने ही छत के नीचे जो है वो अपनी फैमिली को जो है वो बेघर होने से बचाए। अभी आपने कितना प्रोजेक्ट के हवाले इस वक्त मैं सच बताऊं कि ये इस वक्त जो है 8-9 घर तैयार हुए हैं, इस वक्त स्ट्रक्चर तैयार हुए हैं इसके। अब तक हम चाबी नहीं दे पाए क्योंकि बीच में कोरोना आ गया, कोरोना के बाद फिर ईद आ गई, रमज़ान आ गए और बहुत सारी चीज़ें। देखें, हर एक छोटे से एक नेक काम करने के लिए जो है टांगे खींची जाती हैं, वो आप हम सबको पता है। तो यह है कि नेक नियत हो तो मंजिल अल्लाह पाक आसान करता है। अल्हम्दुलिल्लाह ईद के बाद जो है इनोग्रेशन कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। इसमें आप जैसे अच्छे दोस्तों को बुलाएंगे इंशाल्लाह ताला, मीडिया पर्सनैलिटीज को बुलाएंगे और दिखाएंगे हम कि सिर्फ बातें नहीं है, कर दिखा रहे हैं हम इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल, नेकियां कुछ ऐसी भी होनी चाहिए कि जो बिल्कुल किसी को बताए बगैर की जाए। कुछ नेकी ऐसी होती है कि जो किसी को जाहिर करके की जाए ताकि दूसरों को भी तरगीब हो। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिस तरह आप आगे की तरफ लेके चल रहे, चाहे 7 घर हो या 8 घर हो, आज 7 है, कल 700 हो जाएंगे, कल 7000 हो जाएंगे, उसी तरह जीरो बढ़ते जाएंगे, 70,000 हो जाएंगे। बोला कि मैं बड़े मॉडल्स तैयार कर दे रहा हूँ, मैं बड़ी आबादियां बना कर दे रहा हूँ, नहीं। जो मैंने करा, जो मैं कर सकता हूँ, मेरी औकात और हैसियत के मुताबिक मैंने जो आर्ट कर सकता था मैं कर दिखाया। ठीक है, शकील बेग साहब आपकी तरफ आता हूँ। माशाल्लाह आप केई के हवाले से, इलेक्ट्रिक के हवाले से बहुत आवाज़ को बुलंद किए हुए, टैरिफ के हवाले से, आपने नेपरा के हवाले से बहुत सारी आवाज़ को बुलंद किया, लेकिन आपकी आवाज़ सुनवाई नहीं हुई। और 2005 से मैं गालिबन आपको देख रहा हूँ माशाल्लाह, लेकिन उसके बावजूद भी आप जद्दोजहद में लगे हुए। जिस तरीके से शुजात कह रहे हैं कि मैंने अभी 7 घर से आगाज़ किया और मुझे यकीन है कि 700 और 7000 और 70,000 और 7 लाख भी बन जाएंगे। तो क्या आप में कहाँ कोई ऐसा आपके सामने ये आया कि यार मुझे अगर कुछ ज़्यादा साथी मिल जाते या कुछ ज़्यादा लोग ज्वाइंट हो जाते तो हम इस आवाज़ को और तरीके से, अच्छे तरीके से लेके चल सकते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। ईद का दिन है, लोगों को बोर नहीं करना चाहिए। लोग इस तरह की चीज़ें सुनकर बड़े बोर हो जाते हैं, लेकिन चूँकि हर घर की ज़रूरत बिजली है, गैस है, पानी है, टेलीफोन है, मोबाइल है और कंज्यूमर है। सबसे बढ़ के कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है वो कंज्यूमर होता है, क्योंकि उसने शुरू होते ही उसके ऊपर खर्चे शुरू हो जाते हैं, यानी कि उसका मीटर शुरू हो जाता है। तो अब वो जब मीटर चलता है तो देखें, बात ये है कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं, हमें टीम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की हर सारिफ जो भी है, जो चीज़ ख़रीदता है वो कंज्यूमर राइट्स का मेंबर होता है। और हमें जो हमारे लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, जो डिफरेंट तरीके से हम काम कर रहे हैं, हाँ तरीका हमारा ज़रूर बदला। पहले हम जिस तरह एग्रेसिव होके अदारों पे चढ़ जाते थे, हम उनके ख़िलाफ़ एक कैंपेन शुरू करते हैं, हमने थोड़ी सी स्ट्रेटजी बदली है, क्योंकि हमें एक यहाँ पर सिंध में एक एफ़र्ट्स किए हमने और उस एफ़र्ट्स में हम बड़े कामयाब हुए। वो क्या थे कि हमें यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट्स नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह 2014 में ये एफ़र्ट चलते रहे और ये कोर्स बन गई, और कोर्स बनने के बाद ये हुआ कि हमारा काम काफ़ी हद तक कम हुआ है। यानी कि अब ये है कि सिर्फ लोगों को सिर्फ हमें लाइन दिखाने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है, और जो कि अब हम बता रहे हैं। और वो बताने का तरीका ये है कि आपका मीडियम भी यूज़ हो रहा है, सोशल मीडिया भी यूज़ हो रहा है, और उसमें हम लोगों को ये बताते हैं कि पहले आप हर जगह भाग रहे होते थे अदारे के पीछे, अब आपको ज़रूरत नहीं है। आप जाएं कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट्स के अंदर। ये कराची में इस टाइम तकरीबन 6 कोर्ट्स हैं, पूरे सिंध की अगर बात करें तो 29 कोर्ट्स हैं। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है, और इसमें इतने अच्छे फैसले हुए हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो इस वक्त हमारे जो कंज्यूमर है वो सबसे ज़्यादा परेशान है ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर, क्योंकि वो उसके साथ वहाँ चीट बहुत होती है। अच्छा, उसमें हम लोगों को समझाते भी हैं, समझा के थक गए हैं कि भाई देखो ऑनलाइन शॉपिंग ज़रूर करो। अभी हमारा जो माशरा है या हमारे जो कंज्यूमर है वो इतना अवेयर नहीं है। या दुनिया की तरह अगर बात करें तो देखें, फिर वो मैं एक बात करता हूँ, लोगों को बड़ी बुरी लगती है मेरी बात, कि अगर हम मुसलमान हैं,
लेकिन जो काम हमें करना चाहिए वो, और गैर मुस्लिमीन यानी कि अगर देखें उनका ईस्टर होता है तो उनकी कीमतें 50% रिड्यूस हो जाती हैं, 30% रिड्यूस हो जाती हैं। हमारा जब इवेंट आता है, माह रमज़ान आया तो सलीम साहब कीमतें ऊपर चली गई, बिल्कुल सही, यानी कि कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट्स में जाने के बाद बड़े बड़े ऑनलाइन वालों को बड़े बड़े फाइन भी हुए हैं और उनको तंबीह भी की गई है, बल्कि कंज्यूमर को फैसिलिटेट भी किया गया है। तो ये बहुत बड़ी जीत है इस वक्त मैं समझता हूँ हमारी, और इसमें के इलेक्ट्रिक के खिलाफ भी लोग चले गए और उसके खिलाफ भी चले गए। और चूंकि मैंने जैसे स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि ईद का दिन है, हम बोर नहीं करना चाह रहे लोगों को, लेकिन ये खुशी की बात है कि जहाँ ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, जहाँ आप एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, तो वहाँ ये भी रखें कि आपके साथ अगर खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का मामला हो जाता है, कहीं कोई अदारा आपके साथ चीट कर जाता है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के पास आ सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट्स बन गई हैं उसमें आ सकते हैं। तो आराम से, कोई वकील भी करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें आप सिंपली खुद जाएं और जाकर एक एप्लीकेशन दें और जिस अदारे के खिलाफ है उसका कोई जो भी एविडेंस आपके पास है वो साथ पेश करें, तो खुद ब खुद अदालत जो है उसको पोसो करती है और फिर उसको आपको उस पर इंसाफ मिल जाता है। शुजात भाई, आपकी तरफ दोबारा से मैं आता हूँ कि ईद कैसे मनाते हो और किसके साथ मनाते हो और क्या क्या ईद में करते हो? देखिए, आज का दिन तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह ईद का पहला दिन है और जो है वो अपनी फैमिली के साथ ही मनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वालदा होती हैं, मेरी वाइफ होती हैं, मेरी बेटी है माशाल्लाह से, और इस ईद पर जो है वो इनकी फ़र्स्ट ईद है माशाल्लाह मेरी बेटी की, और बाकी बहन भाई हैं बस। और इस वक्त कोविड है, कोविड के हिसाब से जो है बहुत मतलब लिमिटेड कर दिया है लोगों से मिलना मिलाना, क्योंकि एहतियाती तदाबीर को भी फॉलो करना है। बस इस तरीके से ईद गुजरती है और अब ये नहीं पता कि अब ईदी तो मिलनी है नहीं, हमको ईदी देनी है, तो ईदी जाएगी, आएगी नहीं। तो अभी तक यानी क्या कहते, पहले ईदी मिलती थी तो क्या खुशी होती थी, और किस तरीके से जब आप छोटे थे तो किसके जेब से पैसे निकलवाने में सबसे ज़्यादा मुश्किलात आती थी? सबसे ज़्यादा अम्मी के पास से। अच्छा, हमारे अब्बू बहुत ईदी देते थे, अम्मी इस पर नाराज़ होती थी, लेकिन फिर अम्मी से भी हम ईदी निकलवाते थे। सबसे ज़्यादा अम्मी से प्रॉब्लम होती थी, अम्मी बोलती थी कफ़ाइश वारी कफ़ाइश वारी कफ़ाइश वारी, और हम कफ़ाइश वारी वाले थे नहीं। तो आप अभी अम्मी को ईदी देते हैं या नहीं देते? अब तो माशाल्लाह से अब तो ईदी देते हैं अम्मी को। तो अम्मी दे रही है नहीं दे रही है? अम्मी ईदी देती भी हैं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है माशाल्लाह से, अब वो ज़ईफ़ हो गई हैं, अब हमारा है, उन्होंने हमें पाल लिया, पोस लिया, बड़ा कर दिया, इस काबिल कर दिया। अब हमारा फ़र्ज़ है कि अब अपनी माँ का जो है वो ख्याल रखें। अच्छा शकील भाई, आपकी तरफ आता हूँ कि माशाल्लाह लेडीज़ तो आप देखते हो कि ईद की तैयारियों के अंदर चांद रात को ब्यूटी पार्लर जा रही हैं, चूड़ियाँ पहन रही है, तो आप चांद रात को क्या करते हैं? बड़ा बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, क्योंकि नहीं बहुत रिलेटेड है मुझसे, क्योंकि एक तो कोविड ने चांद रात ख़त्म कर दी है। कोविड की वजह से वो बाज़ार, वो चूड़ियाँ, वो महफिलें, वो दिन, वो यादें बन गई हमारी। आप बिलीव करें, बड़े खूबसूरत दिन हुआ करते थे सलीम साहब के, जो इवेंट्स होता था, यानी कि घर वालों को लेके जाते थे, बाहर खड़े होते थे या वाला? नहीं, वो बच्चे भी उठाने पड़ते थे, ऐसी बात नहीं है। अब तो माशाल्लाह बड़े हो गए बच्चे, अब तो शुजात बन्नी साहब बच्चों को उठा के घूम रहे हैं माशाल्लाह, अक्सर देखते रहते हैं, कभी जुला रहे हैं। तो वो दिन वाकई यादगार से हो गए। लेकिन ये है कि हाँ, आप इसमें रहते हुए भी डेफिनेटली देखें, ये तो एक ऐसा इवेंट होता है माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं समझता हूँ कि हम रात तक भी लगे रहे कि ये भी कर दें वो भी कर दें। यानी कि आप मैरिड हैं तो बीवी ने नहीं छोड़ना, और अगर आपकी बेटियां जवान है तो बेटियों ने नहीं छोड़ना, और अगर आपकी अम्मा है तो डेफिनेटली, तो चूँकि मेरी अम्मी अब्बू नहीं है तो शफात बहुत खुश नसीब है कि वालदा के साथ ईद मना रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी उम्र हयाती करे, और ये बड़ी खुशी की बात है। मुझे अच्छा लगता है कि जब माँ होती है ना, जब बुजुर्ग हो जाती हैं, तो फिर वो उनको औलाद के ऊपर बड़ा मान होता है कि मेरा बेटा जो है वो कमा के लाएगा और मेरे लिए ईद के, चाहे वो थोड़ी सी चीज़ ही दे, चाहे वो एक छोटा सा तोहफा ही क्यों ना दे दे उसको। अभी मदर डे पे, पहले मैं मदर डे के खिलाफ था, लेकिन मैं कहता हूँ यार चलो एक ही दिन सही, वो कम से कम उनको, उनसे प्यार तो करो यार उनको। तो ये चीज़ें हैं कि जो आपने बात छेड़ी थी ना कि शॉपिंग और इसके लिए, तो खैर हमारी तो क्या शॉपिंग होती है, हम तो आपके सामने सिंपल से एक कोट भी पहन ले, नीचे कपड़े शलवार कैसे भी एक शलवार भी मैंने कहा सादा सा ले ले। अच्छा, आपका तो ऐसा तो नहीं? मेरा एक दोस्त है, उसको भूलने की बड़ी आदत है ना, वो एक दिन कह रहा था कि यार मैं
वॉशरूम में गया, चेंज किया, शावर लिया, सब कुछ किया, कमीज़ पहना, और जब मैंने नमाज के लिए जो है ना रुकू में गया तो मुझे पता चला कि मैंने शलवार ही नहीं पहनी हुई। नहीं, मैंने तो पहले कह दिया कि शलवार कमीज सादा सा पहन ले, ऊपर एक कोट सा पहन ले। मैंने तो कोट की एक बात की कि ऊपर कोट को एक पहन ले, ताकि आप बिल्कुल एक मसला ये क्या कि देखिए ना, एक आप मीडिया के जो लोग हैं ना, मसला है कि आप लोग कहीं हमें छोड़ते भी तो नहीं ना। अच्छा, हमें इसलिए लिए एक एक दो दो कोट गाड़ी में रखने पड़ते हैं कि पता नहीं कौन सा इवेंट है, कैसा है। तो ये चीजें, लेकिन ये है कि कोविड की वजह से ईद बड़ी डिस्टर्ब हुई है। अच्छा, ऐसा ही मेरा एक दोस्त है, क्या कहते हैं, शॉपिंग प्लाजा के अंदर गया और क्या कहते हैं उसको शॉपिंग करा रहा था अपनी वाइफ को। फिर ऐसा हुआ कि उसके पास फ़ोन आया, फ़ोन सुनते सुनते वो नीचे उतरा, गाड़ी स्टार्ट की और घर पे पहुंच गया। उसके बाद उसकी वाइफ, क्योंकि इंगेज फ़ोन आ रहा था, उसकी वाइफ ने उसको फ़ोन किया, कहाँ बतोड़े, मैं तो भूल गया। तो आपकी तो कोई ऐसी आदत है शुजात भाई, आपकी कोई ऐसी आदत तो नहीं है, कहीं ऐसा तो आपके साथ तो नहीं हुआ? नहीं, ये तो भुलक्कड़ तो हो शकील भाई, ऐसे नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता कि फिल्म को छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। कहने का शायद ऐसा पैसे छोड़ सकते दुकानदार के ऊपर। सलीम भाई, कोई आसान सी बात करें, इतनी मुश्किल बात ना करें, छोड़ के जाके आपने वापस। ये भी वाइफ के हवाले से भी आपसे सवाल है। अच्छा, क्या कहते हैं आसिम मुगल, आपने कोई शादी वादी की है नहीं की? कोई करेंगे। कितने बच्चे? माशाल्लाह 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। तो क्या ईद कैसे मना रहे हो? बच्चों के साथ मना रहे हो या बच्चों की वालदा को लेके घूम रहे हो, या आपका भी यही हाल है कि चूड़ियाँ उड़ियाँ दिलाने जा रहे हो? जी, बस ये कि सबसे पहले तो नमाज पढ़ के आगे घर पे ईद सही सेलिब्रेट करते हैं, माशाल्लाह से मनाते हैं। तो उसके बाद फिर कुछ रिश्तेदार आ जाते हैं, फिर किसी के पास हमें जाना पड़ता है, तो इसी तरह फिर ईद गुजरती है, फिर घर वालों को ले जाके पिकनिक पे। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि अभी वालदा के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, शुजात भाई की माशाल्लाह वालदा जिंदा है, अल्लाह पाक उनको हयाती दे। शकील भाई की भी वालदा नहीं है, और मेरी वालदा का भी गुज़िश्ता पिछले साल इंतकाल हुआ है। और बस माँ के बगैर हम अधूरे हैं, और जिसकी माँ जिंदा है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान है। तो मैं आसिम से दरख्वास्त करूँगा कि इनका बहुत अच्छा सॉन्ग माँ के हवाले से बड़ा अच्छे तरीके से सॉन्ग करते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं, तो ज़रा माँ के हवाले से वो सॉन्ग ज़रा, क्योंकि वो शेर भी है ना कि हर दिल में हर माँ जिंदा है, दौलत से हर इंसान जिंदा है। तो इस दुनिया में दौलतमंद वो इंसान है जिसके अब तक माँ जिंदा है। जी, माँ के लिए तो खैर क्या। कभी मैं देखूं, कभी मैं सोचूं, ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं है। कभी मैं देखूं, कभी मैं सोचूं, ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं है। तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, तेरे बिना माँ कुछ भी नहीं है। ओ जरा, ओ जरा, ओ जरा मुझको झुलाओ री झूला रे माँ, मुझको झुलाओ री झूला। जरा होले हिलाओ माँ झूला रे, ओ माँ मुझको झुलाओ री झूला रे माँ, मुझको झुलाओ री झूला। पहली दफा मैंने प्यार किया, पहली दफा एतबार किया। पहली दफा मैंने प्यार किया, पहली दफा एतबार किया। अब तो मुश्किल में हूँ मैं तो तेरे बिना, सर पे हाथ रखो मेरी प्यारी माँ। झूला हाँ झूला हो झूला, हाँ झूला देना। ओ माँ मुझको झूलाओ री झूला रे माँ, मुझको झूलाओ री झूला। जरा होले हिलाओ माँ झूला रे, ओ माँ मुझको झूलाओ री झूला रे माँ, मुझको झूलाओ री झूला।
जन्नत मेरी है पाँव तेरे, कौन है जो इनकार करे। जन्नत मेरी है पाँव तेरे, कौन है जो इनकार करे। मैंने जो कुछ कहा दरगुजर ना करो, अपनी माँ को खफा उम्र भर ना करो। झूला हाँ झूला हो झूला हाँ झूला देना। ओ माँ मुझको झूलाओरी झूला रे, माँ मुझको झूलाओरी झूला। जरा होले हिलाओ माँ झूला रे, ओ माँ मुझको झूलाओरी झूला रे, माँ मुझको झूलाओरी झूला। ओ माँ मुझको सुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झूलाओरी झूला। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा माँ के हवाले से। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद।